ज़िदनी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको 3 किलोवाट के सिस्टम के बारे में बताने लगा हूं कि 3 किलोवाट का जो सिस्टम है उसकी आजकल क्या प्राइस चल रही है, और आप अगर अपने घर में 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आप उसमें क्या क्या लोड चला सकेंगे, आपका कितना एक्सपेंस होगा, आपको कितनी बैटरीज लगानी पड़ेंगी, और बगैर बैटरी के भी आप सिस्टम को कैसे चला सकेंगे, इवन के बगैर वापडा के भी आप सिस्टम को कैसे चला सकेंगे। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर वापडा यानी ग्रिड मौजूद नहीं है, तो आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है वो लगाना पड़ता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जहां पर ग्रिड मौजूद ना हो, और वहां पर आप जो है सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करते हैं, सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं और उसके साथ बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बैटरीज जो हैं वो आपको इवनिंग का, नाइट का बैकअप प्रोवाइड करती हैं, और डे टाइम में सोलर जो है उससे आप जो है वो 220 वोल्ट्स इन्वर्टर के ज़रिए बना के अपना लोड चलाते हैं। 3 किलोवाट से नीचे जो इन्वर्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं तो वो प्रॉपर जो है रियल टाइम शेयरिंग नहीं कर पाते, उसमें वो कुछ ना कुछ वापडा से यूनिट्स ले रहे होते हैं। इसलिए बाद लोगों की शिकायत होती है कि 3 किलोवाट से नीचे जब वो कोई इन्वर्टर यूज़ करते हैं, रियल टाइम शेयरिंग वाला कोई भी इन्वर्टर यूज़ करते हैं, तो उनका बिल जो है उसमें कोई ख़ास कमी देखने में नहीं आती। बल्कि ऐसे भी सोलर सिस्टम देखे गए हैं कि लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल घर में बड़े बड़े किए हुए हैं, लेकिन उनके बिजली के बिल वहीं के वहीं हैं। बल्कि ऐसे भी हैं जिनके बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये बिजली के बिल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। एक रीज़न नहीं हो सकती, क्योंकि बाज़ का घर की वायरिंग ही ठीक नहीं होती। यानी कॉमन न्यूट्रल पे आप काम कर रहे होते हैं, यानी कि रिवर्स करंट जा रहा होता है ग्रिड की तरफ, और वो भी एक इशू है। फिर इन्वर्टर जो है उसमें भी फॉल्ट्स हैं कुछ, यानी इन्वर्टर 3 किलोवाट से नीचे जो है वो कुछ ना कुछ वापडा से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ही रहा होता है। और उसमें भी 3 किलोवाट से नीचे की बात कर रहा हूँ। 3 किलोवाट से अगर ऊपर जाते हैं आप, तो फिर उसमें अगर आप एक अच्छी कंपनी का ब्रांडेड, कोई अच्छी कंपनी का इन्वर्टर लेते हैं जिसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो रियल टाइम शेयरिंग अच्छी कर पाते हैं। तो कभी भी रियल टाइम शेयरिंग वाला अगर आपने इन्वर्टर लेना है तो वो आपने किसी अच्छी कंपनी का लेना है। वहाँ पे आपने पैसों को नहीं देखना, वहाँ पे अपने क्वालिटी को देखना है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म सोचना है। आपने आगे आने वाले दिनों में ये सोचना है कि अगर ये इन्वर्टर हर 2 साल बाद ख़राब हुआ, हर साल बाद ख़राब हुआ, या इसमें कोई इशू आता है, तो आप एक इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी सिक्योर नहीं होगी। तो आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि हमने एक फ्रिज चलाना है, और मैं कमेंट्स के भी जवाब साथ साथ दे रहा हूँ कि फ्रिज चलाना चाहते हैं और साथ कुछ घर के पंखे चलाना चाहते हैं, और कुछ लोग जो हैं फ्रिज के साथ फ्रीज़र भी चलाना चाहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे घर में जिस तरह 2 फ्लोर का घर है तो उसमें 4 पंखे नीचे हैं, 4 पंखे ऊपर हैं, यानी कि टोटल जिस तरह फॉर एग्जांपल 8 उनके घर फैंस हैं, और इसी तरह 10 से 15 लाइट्स हैं, और इसी तरह एक फ्रिज नीचे रखा हुआ है, एक फ्रिज ऊपर रखा हुआ है। तो देखिए, अगर 2 फ्रिज हैं, 1600-1700 वाट अगर आपने घर का लोड चलाना है, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करता हूँ आप 3 किलोवाट से नीचे कोई इन्वर्टर यूज़ ना करें। यानी कम से कम 3 किलोवाट का इन्वर्टर आप यूज़ करेंगे। अगर आपका लोड 1500-2000 के दरमियान में कहीं आता है, 2 फ्रिज हैं या 1 फ्रिज है, पंखे ज़्यादा हैं, या उसके साथ मोटर भी आप चलाना चाहते हैं, या मिसाइल पंप चलाना चाहते हैं घर का, तो इस तरह की अगर चीज़ें चाहें तो 3 किलोवाट से नीचे सिस्टम इंस्टॉल ना करें अगर आपने एसी लोड ही चलाना है। वैसे तो हमेशा मेरी वीडियोस जो हैं वो डीसी सिस्टम के ऊपर ज़्यादा होती हैं, और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप डीसी पर स्विच हो जाएं। लेकिन ये है कि पूरे घर को एकदम डीसी पे स्विच करना मुश्किल होता है। आप आहिस्ता आहिस्ता ही डीसी पे जा सकते हैं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि डीसी सिस्टम तो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो डीसी सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जहन में बैठा हुआ है कि डीसी सिस्टम जल्दी ख़राब हो जाता है। डीसी सिस्टम ख़राब होने की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लो क्वालिटी डीसी सिस्टम में आ रही हैं, वो यकीनन ख़राब हो जाती हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जब डीसी सिस्टम लगाते हैं तो एक तो उसका लगाने का तरीका, प्रॉपर वायरिंग। अगर वायरिंग जो है वो हल्की इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जहाँ पे 4 mm की लगानी है वहाँ 2 mm की लगाएंगे, जहाँ 6 mm की लगानी है वहाँ 4 mm की लगाएंगे, तो प्रॉब्लम तो आएंगे। तो प्रॉब्लम से अगर आपने बचना है तो आपको अच्छी वायरिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पे पैसों को नहीं देखना चाहिए कि यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, पैसे वहाँ खर्च करें जहाँ पे खर्च करने चाहिए। कॉपर की वायरिंग यूज़ करें, अच्छी वायरिंग यूज़ करें, और अप्लायंसेस में कंप्रोमाइज़ ना करें। अब आप एसीडीसी पंखा लेने जाते हैं, एक कंपनी एसीडीसी पंखा दे रही है 4000 रुपये का, एक कंपनी दे रही है 8000 रुपये का, एक कंपनी दे रही है 10,000 का, तो फ़र्क तो होगा।
वो प्राइस क्यों ज़्यादा दे रहे हैं? प्राइस ज़्यादा दे रहे हैं कि उसमें डेफिनेटली ब्रांड के भी पैसे होते हैं नाम के, लेकिन ये है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि क्वालिटी में भी फ़र्क नज़र आता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पैसे बढ़ते हैं क्वालिटी में फ़र्क नज़र आता है, क्वालिटी वाक़ई बेहतर होती है। अब 3 किलोवाट के सिस्टम की अगर हम बात करें तो 3 किलोवाट का सिस्टम में कम से कम 6 पैनल का 550 वाट के 6 पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। 550 वाट का भी एक पैनल ऑलमोस्ट एक एवरेज 34,000 के करीब आ चुका है, यानी कि अगर आप डिपेंड करता है कौन से ब्रांड का ले रहे हैं, वरना 30,000 का पैनल भी जो है वो मिल जाएगा आपको। 30 से 35,000 के दरमियान में जो है वो प्राइस जो है वो 550 वाट के पैनल की आराम से मिल रही है। अगर आप 57 रुपीज़ पर वाट भी लोग बता रहे हैं कि कराची में 57 पर वाट भी मिल रहा है। अगर हम 550 वाट का पैनल 57 के हिसाब से लें तो हमें ये 31,350 रुपये का पड़ता है। अब अगर हमारे पास 6 पैनल हों और 31,350 का एक पैनल हो, तो हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा बनता है 1,88,000, यानी कि 1,88,000 में आपके 6 पैनल जो हैं, जो 3 किलोवाट के सिस्टम में कम से कम लगने होते हैं, वो जनाब स्टार्ट तो आप 4 पैनल से भी कर सकते हैं, यानी कि 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर लगाया, साथ 4 पैनल लगाए, आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास बजट है, सस्ते पैनल हुए हैं भी, आप 6 के 6 पैनल लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। 6 पैनल लगाते हैं 1,88,000 पे आपके पैनल्स आ गए। इसमें आपके 3 स्टैंड्स लगेंगे जो कि तकरीबन समझे कि सारा एक्सपेंस मिला के 25,000 के अंदर आपके स्टैंड्स लग जाएंगे। ये हो गया 2,13,000। उसमें हम थोड़े और भी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसमें वायरिंग ऐड कर लेते हैं, उसमें 25,000 की वायरिंग जो है वो यूज़ होगी। इसके अलावा उसमें डीबी बॉक्स यूज़ होगा तकरीबन 15,000 का, तो तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है 2,53,000, यानी कि 2,53,000 में आपकी वायरिंग भी आ गई, डीबी बॉक्स भी आ गया, स्टैंड भी आ गया और आपके पैनल्स भी आ गए। अब आपके रह गया है इन्वर्टर और इंस्टॉलेशन। अब इन्वर्टर जो है वो इसमें हम डालते हैं, अगर आप जो है आपका बजट जो है वो एक एवरेज है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप ज़्यूनिक कंपनी की तरफ जा सकते हैं। ज़्यूनिक कंपनी का अगर आप मैक्स सीरीज़ का इन्वर्टर लगा लें, जो कि PV 4200 में आता है और 3.2 kVA का इन्वर्टर है, यानी कि 2500 वाट तक का लोड, AC लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन ये है कि अगर आप बैटरी के बगैर भी इस इन्वर्टर को चलाना चाहें तो वो आप चला सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बैटरी का खर्चा आप नहीं करना चाहते, सिर्फ पैनल और डे टाइम में आप कहते हैं फ़ायदा उठा लें, नाइट में जो है वो आप वापडा पे स्विच होना चाहते हैं, अगर इस तरह का सिनेरियो है तो देखें 2,53,000 ये, और उसमें इन्वर्टर की अगर 1,30,000 प्राइस डालूं और साथ इंस्टॉलेशन के तकरीबन 20,000 उसकी प्राइस डाल दूं, तो समझें कि 4 लाख के करीब जो है वो आपका जो है बगैर बैटरी वाला सिस्टम तैयार हो गया 3 किलोवाट का, जिसमें 6 पैनल मौजूद हैं। अब इसमें अगर गर्मियों में आप 1 टन का AC भी चलाना चाहें तो वो 1 टन का AC भी आप चला सकते हैं। सर्दियों में जो है वो आप इस सिस्टम के साथ जो है वो इलेक्ट्रिक गीज़र जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो बगैर बैटरी के अगर आप इस इन्वर्टर के साथ सिस्टम को चलाएंगे तो ये इन्वर्टर तकरीबन समझ लें कि 2200 वाट 2200 से 2300 वाट तक का AC लोड आराम से बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि आप बगैर बैटरी के भी इसके साथ जो है वो AC चला सकेंगे। और अगर आप डे टाइम में और नाइट में अगर आपको डेफिनेटली अगर आपको बैकअप रिक्वायर्ड है तो फिर इसके साथ एक बैटरी नहीं लगेगी, इसके साथ 2 बैटरीज लगेंगी। याद रखें कि 3 किलोवाट का सिस्टम हो या 2 या 2.5 किलोवाट का सिस्टम हो या 4 किलोवाट का सिस्टम हो, उसमें कम से कम 2 बैटरीज लगती हैं। 24 वोल्ट का सिस्टम होता है। जब आप 2 बैटरीज का इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो अब पूछेंगे कि बैटरी कौन सी लगाएं, डिपेंड करता है कि आपको कितना बैकअप रिक्वायर्ड है। अगर आपको चंद घंटों का बैकअप रिक्वायर्ड है, 4 से 5 घंटों का बैकअप रिक्वायर्ड है, तो फिर आप बैटरीज जो हैं वो एक मतलब बहुत ह्यूज सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि ट्यूबुलर बैटरी का जो है वो इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके सिर्फ पंखे बैटरीज के ऊपर आपने AC जो है उसका लोड अगर नहीं डालना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। AC का लोड जो है, यानी अगर आप 1 टन का AC जो है वो चला रहे हैं उसके ऊपर गर्मियों में, तो वो बैटरीज के ऊपर उसका लोड कोशिश करेंगे ना आए, क्योंकि जब AC एक हैवी लोड होता है उसको जब आप बैटरीज पे चलाना शुरू कर देते हैं तो फिर बैटरीज की लाइफ भी कम होती है और बैटरी का एक्सपेंस भी आपको बार बार करना पड़ता है, क्योंकि हैवी लोड ये जो है वो उससे अवॉइड ही करें हम। हाँ, ये है कि 1 टन का AC और DC इन्वर्टर हो, उसके एम्पेयर कम होते हैं, चलें वो आप चला रहे हैं और वो चंद घंटों के लिए चला रहे हैं, पूरी रात के लिए नहीं चला रहे, चंद घंटों के लिए चला रहे हैं, तो इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं उसको। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि अगर आप बैटरीज की कीमत भी इसमें ऐड कर लेते हैं, 2 बैटरीज में इसमें ट्यूबुलर बैटरीज भी इसमें एवरेज साइज़ की डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं TX 1800 इसमें 2 डाल लेता हूँ, तो जिस तरह अभी 4,03,000 टोटल बना है, जिसमें अगर हम बैटरी की कीमत मिला के तकरीबन समझें कि 48,000 की ऑलमोस्ट एक बैटरी है, तो 1 लाख के करीब अगर हम इसमें बैटरी भी ऐड करें तो तकरीबन ये 5 लाख के करीब बन जाता है एक्सपेंस।
यानी 5 लाख में 2 बैटरीज के साथ और एक इन्वर्टर के साथ, यूनिक के इन्वर्टर के साथ, मैक्स सीरीज के इन्वर्टर के साथ जो कि बगैर बैटरी के भी काम करता है, उसके साथ और 6 पैनल्स के साथ यानी 550 वाट के आज की जो प्राइस है, यानी कि अगर आप इसको देखें तो 5 लाख में आप आराम से 5 लाख के अंदर अंदर जो है सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। यही सिस्टम जो है जब अभी अगर आप थोड़ा पीछे जाएं चंद माह पहले, उस वक्त पैनल्स बहुत ज़्यादा महंगे थे। यही पैनल जो आपको मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि अगर आप 57 रेट भी लगाएं कम से कम और 550 वाट का पैनल हो तो 31,350 जो है वो एक पैनल आपको मिल रहा है, राइट। यानी कि ये वो पैनल है जैसे जे कंपनी का मिल जाएगा, कैनेडियन कंपनी का मिल जाएगा, या कराची में बात करें तो आपको जो लॉन्ची कंपनी के पैनल भी इस रेट पे मिल जाएंगे। रावलपिंडी में बात करें तो रावलपिंडी में जो है ना रेट्स हमेशा ही ज़्यादा हैं, हर चीज़ के ज़्यादा हैं। चंद माह पहले की बात करें या 1 साल पहले की बात करें, जब सोलर पैनल की जो प्राइस थी वो कहाँ थी, पर वाट कितना था, 135 रुपये के करीब पहुँच गया था। यानी 135 रुपये पर वाट को मल्टीप्लाई करें 550 वाट से तो एक पैनल था 74,000 रुपये का, और अब कितना है 31, 32, 33 यानी कि आधी प्राइस में। तो बेहतर ये है कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप इसमें जो है वो अपने घर में 3 किलोवाट का सिस्टम जो है इंस्टॉल करें और अपने वापडा के जो भारी बिल हैं उनसे निजात हासिल कर लें। जब आप ये 6 पैनल्स के साथ सिस्टम लगाते हैं तो देखें 6 पैनल्स मल्टीप्लाई बाय 550 वाट्स, तो ये आपके हो गए 3300 पीवी से जो आपको मिल रहे होंगे, यानी कि 3300 मिल रहे होंगे। इसका हम निकालते हैं 70%, तो बन गया 2310। अब इसको आप इन्वर्ट भी करेंगे, ज़रा इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट करने का मतलब है कि अगर 90% भी आपका इन्वर्टर परफॉर्म कर रहा है तो 2000 वाट आपको दे ही देगा। 2000 वाट में आप क्या क्या चला सकते हैं, 8 से 10 पंखे हैं तो 1000 वाट तो वहाँ चला जाएगा। अगर 10 पंखे नहीं हैं, 4-5 पंखे हैं तो 500 वाट उधर चलेगा, पीछे 1500 वाट आपके बच जाता है। तो एक एसी भी आप चला लें तो पंखे और एसी भी चल जाएगा। अगर आप एसी बंद कर दें तो फिर आप फ्रिज चला सकते हैं। 300 वाट 400 वाट अगर आपका बड़ा साइज़ का फ्रिज है 300-400 वाट भी ले रहा है तो एक फ्रिज चल गया, और इसके साथ 8-10 पंखे भी अगर हों तो 1000 वाट और एक फ्रिज, फिर भी आपके पास 700 वाट बचता है। आप वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक गीज़र अगर चलाना चाहें, इलेक्ट्रिक गीज़र जो है वो आपको पता है 1500-2000 वाट कम से कम लेता है। तो बाकी चीज़ों को बंद कर दें और इलेक्ट्रिक गीज़र जो है वो सर्दियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 किलोवाट का सिस्टम से बेहतर है कि जब अगर आपने एसी लोड ही चलाना है तो फिर 3 किलोवाट के सिस्टम से आप स्टार्ट करें। आई होप कि आपको इस वीडियो में 3 किलोवाट के सिस्टम में कितना एक्सपेंस आएगा इसके बारे में सारी मालूमात मिल गई होगी, कितना लोड आप चला सकेंगे और इसके अलावा कितना एक्सपेंस आएगा, कितने पैनल लगेंगे, कितनी बैटरी लगेंगी, ये सारी की सारी मालूम आई होप कि आपको पता चल गई होंगी। कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।